हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ क्लास 8 सीबीएसई चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले आप इंग्लिश बाबा का नंबर नोट करिए 8059041145 एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.eb। लेट्स सी विच टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर अप इन दिस वीडियो। कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फाइबर्स के ऊपर पहले तो आपका इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, सिंथेटिक, नेचुरल, प्लास्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक और प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट आर फाइबर्स। एक्चुअली फाइबर्स होते क्या हैं। कपड़े पहनने का शौक तो आप सभी लोग रखते होंगे, पर आपको मालूम है कि वो कहाँ से आया, क्लोथ कहाँ से बना, ये फैब्रिक किधर से आता है। एक्चुअली ये जो फाइबर्स हैं, कुछ फाइबर्स हमें नेचर से मिल जाते हैं, जो कि हम नेचर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लाइक फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज़। और जो फाइबर्स हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, जो कि हम लेबोरेटरी में केमिकल्स का यूज़ करके बनाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ओके, सो फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। उनको हम मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। यूजेस ऑफ फाइबर्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कुछ भी बना सकते हैं। अब फाइबर हमारे पास आ गया जिससे फैब्रिक बन गया, तो फैब्रिक से तो हम अनगिनत चीज़ें बना सकते हैं। आई मीन लाइक बेडशीट्स है, कारपेट्स हैं, एवरीथिंग। लाइक हमारा क्लोथिंग सेक्शन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, और हमारा कर्टन्स हो गए, जो होम फर्निशिंग स्टफ हो गया, वो ऑलमोस्ट सब कुछ फाइबर से आ रहा है। सो what are the types of fibers? The fibers are of two types, natural fibers and synthetic fibers. Introduction में I just discussed right now that natural fibers are those which are extracted from the plants, animals and the trees. Okay, these are given to us naturally, they are in the nature itself. But the fibers which are prepared in the laboratory with the help of the chemicals are called synthetic fibers or the man-made fibers, जिन्हें हमने बनाया। It's time for a question. How many types of fibers do you know? 1, 2, 3, 4. आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। Let's begin with the natural fibers. As I told you कि natural fibers naturally extract हो रहे हैं प्लांट, एनिमल और ट्रीज से। तो एनिमल से हमें वुल मिल रहा है और प्लांट से हमें कॉटन, जूट एंड सिल्क। कॉटन, जूट एंड सिल्क जो कि नेचुरल फाइबर्स हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। इसका फैब्रिक जो हम प्रिपेयर करते हैं वो एक्चुअली बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, इसीलिए हमने synthetic fibers introduce करें। Synthetic fibers, I told you, they are prepared with the help of the chemicals in the laboratory. Remember the example of the synthetic fibers: rayon, nylon, polyester, acrylic, and we are going to study all these fibers in detail in this video. इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ते हैं। जानने से पहले कि synthetic fibers कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, हमें समझना होगा ये टर्मिनोलॉजी कि ये मोनोमर और पॉलीमर क्या होते हैं। मोनो itself is saying the word mono means one, meros is unit. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक नेकलेस दिखाया हुआ है मैंने ब्लू कलर का। आप देखिए कि ये ब्लू कलर के नेकलेस में जो वन, एक मोती है, एक बीड है, उसका रिपीटेशन हुआ तो ये एक नेकलेस में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो एक वन मोती जो हो गया या वन बीड जो हमने देखा, वो एक मोनोमर हो गया। अब जब हम मोनोमर को रिपीट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर। फर्स्ट इज रेयन। रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ये सिल्क से सस्ता होता है क्योंकि नेचुरल सिल्क बहुत कॉस्टली पड़ता है, एंड इट कैन बी डाइज इन वेराइटी ऑफ कलर। अच्छा है हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, वरना हम एक ही कलर का आर्टिफिशियल सिल्क पहन रहे होते। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स वुड पल्प। वुड एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन वुड पल्प में केमिकल्स ऐड करने के बाद अगर हमने लेबोरेटरी में बनाया तो वो एक नेचुरली प्रिपेयर्ड फाइबर नहीं हुआ, एक सिंथेटिक फाइबर हो गया। रेयन का यूज़ हम कारपेट, क्लोथ्स और बेडशीट्स बनाने में करते हैं। रेयन प्लस कॉटन यूज इन मेकिंग बेडशीट्स। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल बेडशीट, ब्लू कलर का मैंने आपको दिखाया हुआ है पिक्चर में। रेयन प्लस वूल इज यूज टू मेक द कारपेट्स। कारपेट्स का बिजनेस आपको मालूम होगा कि Now next is nylon. 1931, बहुत पुराना है ये सिंथेटिक फाइबर। 1931 में ही इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल्स। किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल इसे बनाने के लिए नहीं किया गया है। मेड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। कोल, एयर और वाटर नेचुरल सोर्सेज ज़रूर हैं, पर इनके साथ एक केमिकल मिक्स करना पड़ता है ताकि ये रेयन में कन्वर्ट हो सके। तो रेयन इलास्टिक भी है और लाइट वेटेड भी है।
इट इज़ लस्टरस, लस्टरस मतलब बहुत शाइनी है ये, ईजी टू वॉश, एंड इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स, टेंट्स, कर्टन, टूथब्रशेज एंड बेल्ट्स। वो सारे आइटम्स जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, जिनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ क्यों वर्ड यूज़ करा गया? क्योंकि नायलॉन जो है ये वाला फाइबर में अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, इसीलिए इसका यूज़ रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स बनाने के लिए भी किया जाता है। Nylon, it is also used to make the parachutes and the ropes for the rock climbings. You can see in the picture parachute क्या है, और rock climbing के लिए जो ropes होती हैं वो बहुत ही strong होनी चाहिए, इसलिए हम nylon का use rock climbing ropes के लिए करते हैं। Polyester, polyester is the word, split करेंगे अगर हम इसे तो ये poly plus ester से मिलके बना हुआ है। poly polymer हो गया, and esters are the chemical repeating units, जो कि एक मोनोमर हुआ तो वो एस्टर का ग्रुप हो गया। अगर हमने पॉली एस्टर्स ले लिए तो फिर वो एक फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है पॉलीएस्टर। ठीक है, फैब्रिक मेड फ्रॉम दीज आर सोल्ड बाय पॉलीकॉट। इन्हें हम पॉलीकॉट, मतलब अगर पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो वो पॉलीकॉट हो गया। पॉलीवूल, पॉलीएस्टर प्लस वूल। टेरिकॉट, टेरिलीन एंड कॉटन। टेरिलीन इज अ केमिकल विच इज मिक्सड विद द पॉलीएस्टर्स और द chemical with the polyesters with the cotton to make the terrycot। आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का फैब्रिक है और ये शर्ट टेरिकॉट या पॉलीएस्टर की शर्ट है। ये पॉलीएस्टर इज रिंकल फ्री, इजी टू वॉश। रिंकल्स नहीं पड़ते हैं इसलिए मोस्टली इसे लोग खरीदना पसंद करते हैं ताकि इसे कभी भी बिना आयरन करे हुए हम इस तरह के इससे बने हुए कपड़े को पहन सकें। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलीएस्टर, कैन बी वोवन इन द यार्न। इसको हम वीव भी कर सकते हैं, मतलब इसको बुनाई के लिए पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। पॉलीएस्टर, पेट एंड टेरिलीन आर द इम्पॉर्टेंट पॉलीएस्टर। पेट क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थैलेट इसका पूरा नाम है। अच्छा, आपने प्लास्टिक की बॉटल्स में जब भी पानी वानी या कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी होगी तो प्लास्टिक की बॉटल में पीछे टर्न करके देखिएगा PET लिखा होता है। ये एक्चुअली बताया जाता है कि हमें ये बॉटल PET से मिलकर के बनी हुई है, पॉली इथाइलिन टेरेप्थैलेट से। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सो लास्ट इज एक्राइलिक and it resembles to wool. As you know, the natural wool, जो कि naturally हमें जो wool मिलता है वो बहुत costly होता है, इसलिए हमने उससे resemble करता हुआ ये synthetic fiber बनाया है जिसे हम कहते हैं acrylic। ये durable भी है, affordable भी है, बहुत cheap है, reasonable rate पे available है और ये बहुत सारे colors में भी हमें मिल जाता है। बहुत ही popular natural fiber है। The next question which is coming for you is, what is another name of artificial silk? Nylon, rayon, polyester, polythene. Please answer this question in comment box. Disadvantages of synthetic fibers. Synthetic fibers के advantages बहुत सारे हैं as you know, but इसके disadvantages, बस 2 disadvantages आपको याद रखने हैं कि it catches fire easily। अगर आप आग के पास, फायर के पास कोई भी काम कर रहे हैं तो अवॉइड करिए कि आप ना करें, क्योंकि अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है तो वो आग पकड़ सकता है। इट कैन ईजिली कैच फायर। इट मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी। बहुत से लोग इसे पहनना इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बॉडी से चिपक के आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ वेरी चीपर देन द नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर। एज यू नो, नायलॉन रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है स्टील वायर से भी। कॉटन, स्टील, कॉटन, वूल और सिल्क जो कि नेचुरली हमें अवेलेबल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इट इज़ ईजी टू मेंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। ज़्यादा आपको इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको मेंटेन रखने के लिए, जैसे सिल्क वुल को आपको मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इनको इजीली सन ड्राई किया जा सकता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर रेडिली अवेलेबल, आपको ये अवेलेबल भी हैं। जैसे कि बोला कि नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे और कम जगह पर मिलेंगे, लेकिन सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े आपको रेडिली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स वर्सेस नेचुरल फाइबर्स। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, जो कि अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। लेट्स प्रोसीड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड सिंथेटिक फाइबर इज मैन मेड।
Second, the fiber structures cannot be changed, but in synthetic fiber the fiber structure can be changed. That is why we have so many kinds of synthetic fiber like rayon, nylon, polyester. It is comfortable to wear. The natural fiber is very comfortable to wear, and synthetic fibers are not comfortable because I told you the major disadvantage is it catches the fire and it stick to the body. ये आग भी पकड़ सकता है और बॉडी से चिपक करके आता है, इसलिए ये कंफर्टेबल नहीं होता पहनने में. नेचुरल फाइबर, नो केमिकल्स आर नीडेड फॉर द प्रोसेसिंग. अभी आपको बताया कि नेचर से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है. वुल हो गया, एनिमल से मिल रहा है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये हमें नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा केमिकल्स या कोई भी केमिकल ऐड करके इसको नहीं बनाना पड़ता. जबकि सिंथेटिक फाइबर्स में हम केमिकल्स ऐड करके लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करते हैं और प्रिपेयर करते हैं. नेचुरल फाइबर, इट हैज़ अ ग्लोइंग नेचुरल कलर, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर वेराइटी इन कलर्स बिकॉज वी कैन ऐड colors to the synthetic fibers. Natural fibers is environment friendly. Environment friendly क्यों? क्योंकि जब अब हमें डिस्पोज करना है इसे तो ये easily डिस्पोज हो जाता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स को हमें डिस्पोज करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये एक केमिकल से मिलकर के बना हुआ है. हो सकता है कि ये हार्मफुल हो तो इन्वायरमेंट के लिए. थर्ड क्वेश्चन, विच सिंथेटिक फाइबर looks like wool? Rayon, nylon, acrylic, polyester. Please answer this question in comment box. Last topic is plastics. As you know, plastic around us, so many things are made up of plastics. ठीक है, नॉर्मली आपके सबसे पहले आपके पास में जो भी प्लास्टिक की चीज़ होगी वो आपका वाटर बॉटल ज़रूर होगा, डेफिनेटली. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक, इट इज़ अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर ही है, केमिकल से मिलकर के बना हुआ है लेबोरेटरी में. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये लीनियर अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स का और ये क्रॉस लिंक्ड. जब एक साथ सारे मोनोमर्स क्रॉस लिंक्ड हैं तो उन्हें हमने क्या बोला? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ द प्लास्टिक. और जब एक ही पर्टिकुलर रो में अरेंज है मोनोमर्स तो उसे हमने बोला लीनियर अरेंजमेंट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज. चेयर हो गई, बकेट हो गई, आपका मग हो गया, ब्रश हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, सो मेनी थिंग्स यू कैन सी. मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक के. प्लास्टिक्स कैन बी ईजिली मोल्डेड. अगर एक बार प्लास्टिक से कुछ चीज़ बना ली तो हम उसको ईजिली उसको मेल्ट करके उससे दूसरी चीज़ बना सकते हैं. ठीक है. प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज, कलर्ड, रोल्ड इन शीट्स और मेड इन वायर्स. वायर्स के ऊपर भी आपने प्लास्टिक देखा होगा. जो एक्चुअल वायर है वो एक मेटल है. मेटल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? प्लास्टिक की होती है. लास्ट इज पॉलीथीन. पॉलीथीन इज मेड अप ऑफ पॉलीमर एंड ईथीन केमिकल. Okay, ethene chemical can be linked linearly or cross-linkedly, so it can convert it into a polythene bags. You know polythene bags, आपने यूज़ भी करा होगा. कोशिश हो रही है कि पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कम से कम किया जाए. आप भी कोशिश करिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है. ठीक है. What happen when you add hot water to a plastic bottle? कभी ट्राई किया है? बिस्लरी की बॉटल ख़त्म हो जाती है, जब पानी ख़त्म हो जाता है उसका तो अब बिस्लरी की बॉटल में गरम गरम पानी डालिए, देखेंगे वो आप मेल्ट हो जाएगी, ऐसे क्रश हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कुछ बॉटल का जो प्लास्टिक होता है वो टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाता, टेम्परेचर झेल नहीं पाता, इसलिए वो पिघल जाता है. लेकिन अगर आपने की अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स देखी होंगी उसमें आप गर्म पानी डालेंगे तो वो मेल्ट नहीं होती. इसी टॉपिक पे हमारा दूसरा टॉपिक है, इसी बेस पे हमारा दूसरा टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक. तो हमारे प्लास्टिक्स दो तरह के हैं. थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मो वर्ड इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर. तो थर्मोप्लास्टिक्स मोल्ड हो जाते हैं ईजिली. जैसे कह सकते हैं ये सस्ते वाले प्लास्टिक्स हैं जिनमें गर्म पानी डाला या उसको आग के नीचे मेल्ट करने की कोशिश करी तो वो ईजिली मेल्ट होकर के मोल्ड हो जाएंगे. लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी मोल्डेड. अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं. इनमें हम डिफरेंस भी देख लेंगे.
आप इस पिक्चर में देखिए कि थर्मोप्लास्टिक्स टॉयज़ जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक से मिलके बने होते हैं, ताकि जब हम, कुछ टॉयज़ की बात हो रही है, सारे टॉयज़ नहीं, तो कुछ इनको जब मेल्ट करें तो ये दूसरे शेप्स में कन्वर्ट कर सकें, इनको हम रीसाइकिल कर सकें, रीयूज़ कर सकें। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एक्चुअली इस तरह के आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो हीटअप हो जाती है उसकी वजह से वो मेल्ट नहीं हो, तो इसलिए हम उनमें, उन डिवाइसेस के ऊपर या वायर के ऊपर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गुड क्वालिटी का प्लास्टिक है। You can see the difference. Thermoplastics get deformed easily on heating, but thermosetting do not. They can be molded into other shapes and thermosettings do not. Thermoplastics का example है polythene, PVC. The full form of PVC is polyvinyl chloride. तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक्स के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, लाइक थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामीन। अब हम देखते हैं ये बेकेलाइट और मेलामीन का यूजेस कहाँ कहाँ है। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, विच प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर। सो द यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया अभी बेकेलाइट और मेलामाइन का, तो बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा बोला गया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स गुड क्वालिटी के प्लास्टिक्स हैं, इसलिए बेकेलाइट का यूज़ इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए किया जाता है। मेलामाइन, इट इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन रेजिस्ट फायर, ये क्या है? आग से दूर भागता है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये हीट को बियर कर सकता है, ठीक है। मेलामाइन इज यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक्स रेजिस्ट फायर। वो फैब्रिक्स जो कि आग इजीली ना पकड़ सकें, उन फाइबर्स को भी बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की हेल्प से। तो मेलामाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? फ्लोर के टाइल्स बनाने में, किचन वेयर, आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया हुआ है कि किचन क्रॉकरीज बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और फैब्रिक्स रेजिस्ट फायर, वो वाले फैब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि ईजीली फायर को नहीं कैच करते। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, लाइक आयरन, प्लास्टिक डू नॉट गेट रस्टेड इफ लेफ्ट ओपन। अगर आप बहुत सालों तक भी प्लास्टिक को खुला छोड़ देंगे तो वो जंग नहीं लगेगी, जैसे लोहे में जंग लग जाती है वैसे प्लास्टिक में जंग नहीं लगेगी। तो वो क्या है? नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स एयर, वाटर, सनलाइट। प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर वेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा कि बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर्स में केमिकल्स को स्टोर करके रखा जाता है। प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूजुअली लाइट इन वेट देन अदर मेटल्स। हम भी अपने किचन में, स्पेशली जब भी हमें स्टोरेज कंटेनर्स खरीदने होते हैं तो हम प्लास्टिक प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल प्लास्टिक अवॉइड किया जा रहा है, इसलिए हम मेटल की तरफ बढ़ गए हैं। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। ये अच्छी क्वालिटी के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में इनका अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा है। प्लास्टिक्स का यूज़ स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस में भी यूज़ किया जा रहा है। तो जब आप देखेंगे तो वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं प्लास्टिक से हमारे फर्नीचर, बकेट, टॉयज़, एयरक्राफ्ट में भी है, स्पेसक्राफ्ट में भी है, स्लीपर्स, फर्नीचर, बहुत सारी वाइड रेंज है प्लास्टिक्स की जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, एज यू नो प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सी फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन करती है। उसको जब भी हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं या डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो उससे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो आप देखेंगे उससे काला धुआं निकलेगा जो कि टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। अगर हम इसको यूज़ भी करेंगे तो ये सॉइल को या एयर को या वाटर को कंटामिनेट करेगा, या फिर बोल सकते हैं ये प्रदूषित कर देता है। इट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन फ्रॉम द टाइनी स्पीशीज लाइक प्लैंक्टन थ्रू टू द व्हेल्स। आपको मालूम है कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? छोटे छोटे जानवरों से बड़े बड़े जानवर, ठीक है। ये अगर इन्वायरमेंट की फूड चेन में एंटर हो जाए प्लास्टिक, तो ये हमारी फूड चेन को भी डिस्टर्ब करती है या डिस्टर्ब करती है। दे आर ऑल्सो मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एज दे आर फार मोर ड्यूरेबल देन पेपर नोट्स।
अब पेपर इतना ड्यूरेबल नहीं है जितना कि प्लास्टिक की शीट होगी, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हम पेपर को कम यूज़ करके प्लास्टिक का यूज़ बढ़ा करके उसको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी बना सकते हैं। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, एज यू नो प्लास्टिक इन्वायरमेंट से फ्रेंडली भी है, अनफ्रेंडली भी है। उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्पोज करना होता है एवरी डे। लाइक अगर हम किसी नेचुरल चीज़ को डिस्पोज कर सकते हैं या किसी और आर्टिफिशियल चीज़ को कैसे डिस्पोज करें, तो उसमें हमने क्या कर दिया है, 2 अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को डस्टबिन में डालने जा रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये हमें बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डालना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो लेट्स study about biodegradable and non-biodegradable. Material which gets decomposed through the natural process by the action of bacteria is called biodegradable, and the examples are peels of vegetables, fruits, leftover food stuff, paper, cloth, cotton, wood, woolen cloths. These are few items which are biodegradable, जो कि natural process से degrade होते हैं with the help of the bacteria. As I told you, पहले भी बताया था मैंने आपको कि जब कोई भी जानवर मर जाता है या पुरानी कोई पत्तियां होती हैं वो अपने आप बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज हो जाती है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्यूमिनियम, मेटल कैन, plastic bags. I gave you the example of the plastic bags. I request you to please avoid the use of the plastic bags because these are truly unfriendly for the environment. Biodegradable and non-biodegradable wastes. अब आपको मालूम है कि 3 R's आ गए हमारे पास। ये सिंबल है 3 R का। 3 R हमारे क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। अब बायोडिग्रेडेबल तो जल्दी जल्दी रिड्यूस भी हो जाता है, रीयूज़ भी हो जाता है और रिसाइकिल भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरत हमारे लिए क्या है कि हम उसको सेपरेट करके उसको डस्टबिन में थ्रो करें, सेग्रीगेशन करें उसका, ठीक है। ये डस्टबिन के कलर्स आपको दिख रहे होंगे इस पिक्चर्स में, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। ये क्या है? इसमें लिखा हुआ होता है डस्टबिन में कि ये वेट वेस्ट है, ये ड्राई वेस्ट है, ये पेपर वेस्ट है, ये किचन वेस्ट है। स्पेशली हमें इसी तरीके से अपने डस्टबिन में अपने गार्बेज को सेग्रीगेट करके थ्रो करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, स्पेशली थर्मोप्लास्टिक्स। आई टोल्ड यू दैट थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? सस्ते वाले प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी नहीं होती उनकी ज़्यादा, उनको में गर्म पानी डालो या आग की तरफ उन्हें लेके जाओ तो वो ईजिली मेल्ट भी हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि हमें थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर देना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट? अब आपको पता चल गया कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और कौन सी चीज़ को रिड्यूस, रीयूज़ किया जा सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया 3 R की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट के प्रति? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। अगर आप किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग को रिवर में या पॉन्ड में छोड़ेंगे तो वहाँ पे रह रहे जीव जंतुओं पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ पे प्लास्टिक को छोड़ते हैं तो वो उनकी फूड चेन को भी अफेक्ट करता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी एनिमल को या ह्यूमन बींग्स को उस चीज़ से हार्म हो। कैरी कॉटन और जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। आजकल ये चीज़ बहुत प्रचलित है और हमें इसका यूज़ भी करना चाहिए। हमें प्लास्टिक के बैग्स अवॉइड करने चाहिए। घर में जो पुराने कपड़े हैं उनसे सिल करके आप बैग बनाइए और उस बैग को आप बाहर शॉपिंग करने के लिए लेके जाइए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल्स लाइक यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक लंच बॉक्स में गर्म खाना डाल करके अगर आप खाते हैं तो प्लास्टिक के जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो भी आपके खाने में ऐड हो जाते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज़ स्टील मेटल लंच बॉक्स और यू कैन यूज़ ग्लास मेटल ऑल्सो। ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल बोरोसिल के लंच बॉक्सेस भी आते हैं। तो दीज आर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ फ्रेंडली।
सेग्रीगेट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, आपको भी मैंने पहले ही बताया कि आपको गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले सेग्रीगेट करना है, कौन सा गार्बेज किधर फेंकना है। कांच का आइटम अलग फेंकना है, किचन का वेस्ट अलग फेंकना है, अगर आपका कोई मेटल आइटम है तो वो भी आपको अलग से डिस्पोज करना आना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू विल वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अब मेरे 2 वीडियोज़ पहले के नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, प्लीज़ गो अहेड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश बाबा चैनल।